आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हुंडई वरना के। तो 1 साल हो चुका है मेरे को गाड़ी लिए, तो अब इतना तो पता है ही कि इस गाड़ी में ये दिक्कतें हैं और ये ही इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं। तो उन सब को मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करूंगा कि कैसे मेरे को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और कैसे वो चीज़ें बुरी भी लगती हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इट्स मी अलावत चैनल पे। तो यहाँ मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं कार से रिलेटेड वो मैं सारी बनाता हूँ और वेडनेसडे और संडे को मैं उसको अपलोड करता हूँ। इट्स मी अलावत चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इस चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही नहीं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा जो चैनल है, मेरी वीडियोस हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अपने जो व्यूज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो यार। नए वाला जो जनरेशन वाला मॉडल आया है, नया फेसलिफ्ट, वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मेरे को ये लगता है। उस टाइम पे भी मैंने यही करके ये लिया था। हम पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे कि हमको इस गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव मिलते हैं। तो पहला पॉजिटिव तो इसका यही है जो लुक्स हैं इसकी। दूसरा पॉजिटिव है इसकी परफॉर्मेंस। ये 1.6 डीजल ऑटोमेटिक है वैसे मॉडल, और जो अब आ रहा है वो 1.5 या टर्बो जो होता है उसमें आ रहा है। तो अगर हम पावर की बात करें तो वो इसमें ज़्यादा मिलती है हमें। तीसरा पॉजिटिव है वो ये है कि इसका बूट स्पेस इसका 465 लीटर्स का है। तो ये अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये गाड़ी में पूरा इतना फुल कर रखा है, पूरा फुल लोडेड जो गाड़ी होती है वो मैंने कर रखी है। उसके बाद भी मेरे को इंजन पे भी, परफॉर्मेंस पे, कैसे भी कर लो, उस पर कभी भी प्रेशर नहीं लगा कि यार गाड़ी में ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो एक पॉजिटिव ये भी है। पॉजिटिव की बात करें तो इसकी एवरेज है। एवरेज में सिटी की तो बात नहीं करता, सिटी में भी ठीक ठाक मिल जाती है। और अगर हम हाईवे पे जाएं तो हाईवे पे तो यूँ मान लो अगर आप क्रूज़ पे लगा दो गाड़ी या वैसे भी एक स्पीड पे चला लो तो आपको ये 19 से 28 तक आराम से दे सकती है। मैंने इस पे 28.4 की एवरेज इस पे निकाल रखी है गाड़ी पे। हाईवे पे तो चढ़ते ही मैं वैसे क्रूज़ पे लगा देता हूँ शहर से निकलते ही। तो अगर हम एवरेज की इसकी बात करें तो एक पॉजिटिव हमारा ये हो सकता है कि हमको इस गाड़ी से काफ़ी सारी जो मतलब बहुत ज़्यादा एवरेज हमको जो है और गाड़ियों से कंपैरेटिव बहुत अच्छी मिल जाती है। पॉजिटिव तो हो चुके हैं, अब नेगेटिव की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई गाड़ी ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी होते ही हैं। तो मैंने जो देखा है 1 साल में कि इसमें नेगेटिव ये चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला नेगेटिव है इसकी रियर सीट मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो ये वाली सीट है अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं इसको बिल्कुल पीछे करके लिटा के गाड़ी चलाता हूँ। तो उसके बाद अगर हमको यहाँ पे मैं स्पेस देखूँ, लेग स्पेस, तो इतनी मिलती है। तो अगर मैं बैठ के भी देखूँ जो लेग हैं इस सीट में लग रही हैं, तो वैसे अब सबका अलग अलग होता है। मैं ये वाली सीट को बहुत पीछे करके चलाता हूँ, कोई आगे भी करके चलाता है तो उसके लिए इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका भाई ये है इसकी ये आवाज़। तो यार जब भी मैं घर पे भी आता हूँ रात को तो ये आवाज़ करता हूँ तो सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई गाड़ी आ गई, क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज़ है, मतलब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो ये भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव है। और मैंने इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन देखे थे, मेरे पास डीएम्स भी आ रहे थे कि आप ऐसे कर लो। तो बता रहे थे कि आप है ना एक इंजन में सिक्योरिटी अलार्म होता है उसको बंद कर दो। यार सिक्योरिटी अलार्म बंद करने के बाद फिर गाड़ी में सिक्योरिटी कैसी रहेगी? आवाज़ तो हम सुन लेंगे पर अगर गाड़ी चोरी हो जाएगी फिर क्या कर लोगे? चाहता हूँ कि या तो आवाज़ आए ना, और अगर आए तो थोड़ी अच्छी आए, थोड़ा सुना भी जाए। ये वाली आवाज़ तो बहुत गंदी लगती है। BS6 है, उसमें इसका सॉल्यूशन दिया है कि आप इसको प्रेस करे रहो तो आवाज़ बंद हो जाएगी। थर्ड नेगेटिव है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। हालांकि अगर कोई रूरल इंडिया से है, विलेजेस में रहता है, तो उसके लिए ये थोड़ी कम हो सकती है। पर अगर हम और गाड़ियों से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल जो फील्ड होती है उसके बीच में मैंने ये गाड़ी लेके गया हुआ हूँ मैं। हालांकि आज तक मेरी कभी लगी नहीं है गाड़ी, पर ध्यान से चलाओ तो नहीं लगेगी। पर अगर हम और गाड़ियों से देखें तो काफ़ी सारी हमको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस गाड़ी में मिलती है। तो हम इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसका नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसका जो फोर्थ नेगेटिव है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। कैसे, अब
अब जैसे मैं लोकल में अगर गाड़ी मोड़नी है हमें तो काफ़ी लाइट मिल जाता है, पर अगर हम हाईवे पे हो और जो गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड पे हो तो स्पीड में होने के बाद होता क्या है कि ये काफ़ी लाइट हो जाता है। तो अगर हमें जैसे कर्व लेनी है या हमें थोड़ा कट मारना हो, आगे लेके जानी हो, तो काफ़ी लाइट वेट हो जाता है ये। अगर थोड़ा हार्ड हो तो थोड़ी स्टेबल भी रहेगी गाड़ी। अब इसमें थोड़ी ज़्यादा गाड़ी यूँ लगता है कि कहीं एक्सीडेंट साइड में डिवाइडर पे या कहीं लग ना जाए। तो पिछली जो वरना आती थी उसमें भी ये दिक्कत थी और अब वाली में भी ये दिक्कत आ रही है। तो ये अगर थोड़ा इम्प्रूव कर दे हुंडई तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाईवे पे ही जो गाड़ी है थोड़ी स्पीड में भी जाती है। हाईवे पे 100 से ऊपर या 120 से ऊपर जब गाड़ी जाती है तो ये दिक्कत आती है। ये है नेगेटिव पॉजिटिव इस गाड़ी के की जो वीडियो देखी इसमें मैंने जो पॉजिटिव नेगेटिव्स बताए हैं, जो शेयर करे हैं मैंने आपके साथ, तो ये जो नेगेटिव मैं आपको हैंडलिंग आप बताया था तो ये इम्प्रूव हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हाईवे पे जाओ तो थोड़ा स्टेबल तो होना चाहिए ना। तो ये कुछ थे इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, वहाँ डेली पोस्ट रील शेयर करता रहता हूँ मैं, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।